Hello my beautiful function family, welcome back to my channel Dream World। और सॉरी लेट पार्ट अपडेट करने के लिए, आई एम वेरी सॉरी। बट प्रॉब्लम इतनी थी कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई और मेरी पर्सनल रीज़न की वजह से आई एम रियली सॉरी। तो ज़्यादा बात ना करते हुए कहानी को और बढ़ते हैं। अब तक हम लोगों ने देखा था कि मैन और वेंकिंग को जान और उन लोगों ने सब लोगों ने मिलकर बचाया था और सब लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि वांगजी की जगह अब मैम ही रियलिटी में रहेगी। लेकिन वांगजी को ये मंजूर नहीं था, तो वांगजी कहता है कि मैं भी जान के साथ ही उन्हीं के घर पर रहूँगा। सिचन मना करने वाले थे, लेकिन उन्होंने देखा कि कैसे वांगजी जेलसी की चलते ये सब बोल रहा था। वो बस मुस्कुराते हैं क्योंकि उन्हें कुछ बातें समझ में आने लगी थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहते और सीधा हाँ में नोट करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ जान वेनकिंग को सीक्रेट हाउस में रखा जाता है। वहाँ पर डॉक्टर्स की टीम उसकी देखभाल करने के लिए थी। मैम्या जान के साथ अब निकल चुकी थी। तभी जान और वांगजी दोनों कार में बैठने ही वाले थे कि तभी जल्दी से वांगजी जान की सीट की बगल वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। मैं ये देखकर अचंभे में थी कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वांगजी ऐसी हरकतें क्यों कर रहा था। तभी जान गाड़ी स्टार्ट करता है और वहाँ से सब लोग निकल जाते हैं। मैम्या और वो सब घर पर आ जाते हैं। जल्दी से जाकर सब लोग फ्रेश अप होकर सोने के लिए चले जाते हैं। घर पर अब तक सब लोग सो चुके थे। जैंग फैमैन जो अभी भी स्टडी रूम में जागे हुए थे, वो आवाज़ों के चलते बाहर आते हैं और फिर जान के पास चले जाते हैं। जान के डोर पर नॉक करते हुए कहते हैं, जान बेटा, क्या तुम घर पर हो? जान जल्दी से बाहर आता है और कहते हैं, हाँ पिताजी, कहिए क्या। फैमैन कहते हैं, आखिर तुम सुबह इतनी हड़बड़ी में क्यों थे? क्या हुआ था? क्या कुछ ऐसी बात है जो मुझे जानने की ज़रूरत है? फैमैन की बातों को सुनते हुए जान कहता है, नहीं पिताजी, सब कुछ ठीक है, बस आप सो जाइए, अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। फैमैन वहाँ से चले जाते हैं और अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। इधर जान के कमरे मैन अंदर ही अंदर घूम रही थी। तब जान कहता है, क्या हुआ, क्या बात है? तभी मैम्मा कहती है, मेरे पास कपड़े नहीं है, क्या तुम्हारे पास कुछ कपड़े हैं? जान हंसता है और कहता है, हाँ। और जान उसे वार्डरोब खोल कर दिखाता है तो मैम्मा शौक से उसे देखने लगती है और कहती है, इतने सारे लड़कियों के कपड़े, क्या ये तुम्हारे गर्लफ्रेंड के हैं? जान कहता है, नहीं, मेरी वाइफ के है। जान को पूछ ही रही थी, तभी डोर पर नॉक होता है और जान डोर ओपन करने के लिए चला जाता है। डोर ओपन करते ही वहाँ और कोई नहीं, वांगजी था। वांगजी अंदर आता है और डोर क्लोज करता है। मैम्मैन उसे देखकर हैरान हो जाती है कि भाई आप यहाँ क्यों आए? वांगजी सीधा मैम्मे के हाथों को पकड़ता है और कमरे से बाहर उसे ले जाने ही वाला था कि पीछे से जान उसे मैम्मे के हाथ पकड़े हुए अपनी ओर खींचता है और कहता है, वांगजी, तुम इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम इतने रात को मैम्मे को इस कमरे से क्यों लेकर जा रहे हो? अपनी गुस्से भरी आंखों के साथ देखता है और कहता है, तुम दोनों पागल हो, तुम दोनों की शादी नहीं हुई है, तो तुम दोनों एक कमरे में कैसे रख सकते हो? और मुझे ये बताओ मैम्या, तुम कैसे मान गई यहाँ पर रहने के लिए? आपको आज हुआ क्या है? आप बात बात पर इतना गुस्सा कैसे कर सकते हो, वो भी मुझसे? आप हर बार ऐसे तो नहीं थे भाई, क्या कुछ हुआ? ये सीधा कहता है, तुम इस कमरे में नहीं सो सकती, ये कमरा हमारा है। दोनों शौक होकर वांगजी को देखने लगते हैं और कहते हैं, हमारा कमरा? कब से? वांगजी कहता है, जब से हमारी शादी हुई तब से। अब मैं इस कमरे में नहीं सो सकती। तुम दोनों एक ही छत के नीचे तो रह सकते हो, लेकिन एक कमरे में नहीं, वांगजी कहता है। और एक बात, तुम दोनों दिन भर एक साथ रह सकते हो, लेकिन रात में तुम दोनों अलग अलग कमरे में रहो। जान कहता है, लेकिन ऐसा क्यों? वांगजी कहता है,
क्योंकि मैं उसका भाई हूँ और मुझे अच्छी तरह से पता है कि कोई भी इंसान अपने आप को कितनी देर तक संभाल कर रख सकता है। और जान को घूर कर देखता है। जान को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वांगजी क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तभी जान कहता है, ठीक है, तुम दोनों जा सकते हो। वांगजी कहता है, क्यों, क्या हुआ? जान कहता है, तुम दोनों जाओ और उस कमरे में सो जाओ। आखिर तुम दोनों भाई बहन हो तो तुम दोनों तो सो सकते हो, मैं अकेले कमरे में सो जाऊंगा। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। क्योंकि जाने के बाद जानो फ्रेश होता है और सारी लाइट्स ऑफ कर कर बेड पर सो जाता है। उसे पता भी नहीं चलता और वो कब सो जाता है। तभी के डोर पर कोई आता है और बिना कुछ आवाज़ किए वो डोर ओपन कर देता है और अंदर आकर जान को देखने लगता है। वो सामने वाला इंसान पूरी तरीके से हैरान था जान की हरकतों को और जान की हालत को देखकर, क्योंकि जान की एक आदत थी, वो रात में सिर्फ अपने ट्राउज़र पर ही सोता था। पूरी बॉडी उसकी निकेट थी और साथ ही साथ उसकी थकान के कारण उसने अपने आप पर कंबल भी नहीं ओढ़ा था, जिस वजह से पूरी मिल्की वाइट स्किन उसकी पूरी तरीके से विजिबल थी। सामने वाला इंसान उसके देखकर हैरान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो उसे उठाए या ना उठाए। तभी वो अपने दबे पाँव के साथ कबर्ड की ओर जाता है और कुछ क्लॉथ को निकाल कर लेने ही वाला था कि तभी जान अपनी पूरे पसीने से लथपथ और अपने सपनों की दुनिया में जा चुका था। उसे वही सपना फिर से दोहराए जा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये इंसान को अभी क्या हुआ। तभी जान बड़बड़ाए जा रहा था, माँ, पापा, प्लीज़ हेल्प, कोई हेल्प करो हमारी। तभी वो पूरी तरीके से अपने बचपन की दुनिया में जा चुका था और रोए ही जा रहा था। उसकी आंखों से पानी बाहर निकल रहा था। उन आंसुओं को देखकर वांगजी कुछ देर के लिए वहीं रुक जाता है और जान के पास धीरे धीरे दबे पाँव के साथ जाता है और बेड के ऊपर बैठ जाता है। जान की आंखों को स्वाइप करते हुए वो उसके फोrehead पर किस करता है और कहता है, क्या हुआ जान? जान, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? जान के पास आने वाली गर्मी के साथ जान को ऐसा लगता है कि कोई उसके पास है और वो इस अपने सपनों की दुनिया में ऐसे समझता है कि क्या उसके माँ पापा उसे गले लगा रहे हो। यहाँ वांगजिन को सीधा हक करते हुए जान ने उसे बेड पर लिटाकर उसके ऊपर सो चुका था। वांगजी उसे हटाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन जान की ताकत के आगे उसे हार माननी पड़ती है और थकान के कारण वो भी वही सो जाता है। यहाँ दोनों अपने आप को पूरी तरीके से एक दूसरे के आगोश में सो चुके थे। उन्हें समझ में भी नहीं आया और दोनों एक दूसरे को कत्ल करते हुए और मानो एक दूसरे के बिना ज़िंदगी ही नहीं हो, ऐसे दोनों एक दूसरे को हक करते हुए ही सो चुके थे। रात बीत चुकी थी। पूरी रात दोनों एक दूसरे को एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ा था। जान का सिर दर्द कर रहा था जब वो सुबह उठता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ था। जान अपने नीचे के इंसान को देखकर हैरान था, क्योंकि उसे इतना तो पता था कि वांगजी उसे रात को छोड़कर जा चुका था, लेकिन वांगजी यहाँ क्या कर रहा था ये सोचकर जान उसे देखने लगता है। वांगजी की सुंदर और गोरी त्वचा, उसके गुलाबी होठ और साथ में मिल्की वाइट स्किन को देखकर जान की दिल की धड़कन मानो बढ़ चुकी थी। जान अपने नीचे वाले इंसान को देखते ही रह चुका था। सुबह की सूरज की किरणें बेडरूम के अंदर आ चुकी थी और उन किरणों में उस इंसान की स्किन चमक रही थी। दोनों एक दूसरे को बिना कुछ कहे ही अपने दिल की धड़कनें बढ़ती हुई महसूस कर सकते थे। वांगजी को थोड़ी थोड़ी सी नींद खुल चुकी थी, लेकिन उसने देखा कि जान उसके ऊपर है, इसलिए उसने बिना पलकों को
उठाए ही अपनी सांसों को रोक कर रखा था। उसके दिल की धड़कनें भी बढ़ चुकी थी। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे उसके साथ क्या हो रहा था। लेकिन जान जो अपनी सांसों को वांगजी के ऊपर और भी नज़दीक करते हुए उसके ऊपर जा रहा था। उसे पता नहीं, मानो किसी ने जान को पजेस किया हो। बस वांगजी की चंदन की खुशबू को सूंघते हुए जान पास पास, और बस उनके लिप्स टच ही होने वाले थे कि जल्दी से वांगजी अपनी आंखों को खोल देता है और कहता है, तुम ये क्या करने वाले थे? क्या तुम? और जल्दी से जान को अपने आप से दूर ढकेलने ही वाला था कि जान उसके और करीब जाते हुए कहता है, क्या क्या हुआ? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा वाइफी? आखिर तुम मेरी वाइफी हो ना? जान की वाइफी सुनते ही वांगजी गुस्से से तिलमिला उठता है और कहता है, मैं तुम्हारी वाइफी नहीं हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आता? जान अस्तायर कहता है, तो तुम जेलसी वाइफी तो हो। रात भर तुम मैम्मे को कमरे से बाहर भेजकर यहाँ आप सोए हुए थे। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? जान को ऐसे कहते हुए सुनकर वांगजी कहता है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, बस मैं तो ये कपड़े लेने के लिए आया था। कपड़ों को इशारा करते हुए वांगजी कहता है, लेकिन तुम रात को बस रो रहे थे और कुछ चिल्ला रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारा पसीना पोंछा और साथ में तुम रो रहे थे और साथ जल्दी से मुझे हक कर दिया और मुझे बेड पर लिटा दिया और मेरे ऊपर चढ़ गए। और क्या? जान बोला, और कुछ नहीं, मुझे थकान के कारण मुझे भी जल्दी से नींद आ गई और मैं सो गया। ओह, ऐसी बात है। वैसे अगर तुम बुरा ना मानो तो अब मेरे ऊपर से हट सकते हो। मुझे वॉशरूम जाना है, वांगजी कहता है। जान कहता है, ओह सॉरी, और जल्दी से साइड में हो जाता है और वॉशरूम के अंदर भाग जाता है। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अभी वांगजी से क्या कहे। वांगजी के लिए भी ये सिचुएशन बहुत ही ऑकवर्ड थी। तभी मैम्या कमरे को नॉक करते हुए अंदर आती है और कहती है, भाई क्या आप अंदर ही हो? वांगजी कहता है, हाँ आओ। तभी मैम्या अंदर आती है और कहती है, भाई आप यहीं पर सोए हुए थे, मुझे लगा कि आप फिर से वापस कमरे में आओगे, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गई। जान के कमरे में आप क्यों आए थे? तभी वांगजी कहता है, मुझे कुछ कपड़े चाहिए थे, और जल्दी से कपड़े उठाता है और बिना कुछ कहे ही वहाँ से गेस्ट रूम के अंदर चला जाता है। गेस्ट रूम के अंदर वो शावर लेता है, जल्दी से ड्रेसअप होता है और बाहर आ जाता है। तभी बाहर डाइनिंग एरिया में सब लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे। सब लोग वहाँ पर आ चुके थे। मैम्या को देखकर सब मुस्कुराते हैं और बैठे हुए थे कि जल्दी से वांगजी जान के बाजी की सीट पर जाकर बैठ जाता है, मानो वो उसका हक हो और उसे वो छोड़ना नहीं चाहता था। तभी जान देखता है और हल्के से मुस्कुराते हुए कहता है, मैम्या तुम यहाँ आके बैठ सकती हो। तभी चेंग जो वहाँ सब हरकतों को देख रहा था वो कहता है, तुम यहाँ कैसे? तब चेंग और वांगजी एक दूसरे को देखते हैं। चेंग को देखकर वांगजी कहता है, क्यों, मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकता? तभी जान वांगजी का जल्दी से हाथ नीचे से पकड़ता है और उसे दबाता है, मानो उसे कह रहा हो कि बस आगे कुछ मत कहना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तभी चेंग कहता है, तुम यहाँ कैसे और यहाँ क्यों हो? और तुम ऊपर से आए, मतलब तुम यहाँ रात भर रह चुके हो और हमें क्यों नहीं पता? तभी जान को देखकर चेंग कहता है, भाई आप मुझे बता सकते हो ये सब क्या हो रहा है? चेंग को देखकर जान कहता है, चेंग ये वांगजी है और ये मैम्या का भाई है, तो आज से है ये हमारे साथ हमारे ही घर पर रहेगा। चेंग कहता है, नो वे,
ब्रदर, ये इंसान हमारे घर पर नहीं रह सकता। ये कम कम से कम 3-4 सालों से एक ही कॉलेज में है। ना ये पढ़ाई करता है ना कुछ, बस आवारागर्दी करते रहता है। इस इंसान के हमारे घर में जगह बिल्कुल भी नहीं है। चेंग को वांगजी गुस्से से देख रहा था तो वांगजी टेबल पर हाथ मारते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी झान जल्दी से वांगजी को जल्दी से टेबल पर चेयर से फिर से पिटाते हुए कहता है, वांगजी, मैं बात करता हूँ चेंग से, बस शांत रहो। तभी वांगजी चेंग को देखते हुए कहता है, आई विल चैलेंज यू। मैं इसी साल अपनी सारी डिग्री पास कर कर तुम्हें दिखाऊंगा। चेंग कहता है, ओके, चैलेंज एक्सेप्टेड। दोनों अपने एक दूसरे को अब खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे। तभी फेमैन और मैडम यू दोनों को देखकर कहते हैं, तुम सब शांत हो जाओ और अपना अपना नाश्ता करो। और ऐसी गुस्से की हालत में इस तरह की डिसीजन नहीं लिए जाते। तभी वांगजी कहता है, नहीं, मैं अपना चैलेंज पूरी तरीके से करके दिखाऊंगा। अगर मैं नहीं करता हूँ तो मैं इस घर में वापस कभी नहीं आऊँगा। जहान वांगजी को देखने लगता है मानो वो समझने की कोशिश कर रहा हो कि आखिर वांगजी ने ऐसा क्यों कहा। तभी चेंग कहता है, ओहो, देखो ये कौन कह रहा है, जो इतने सालों में कभी पास नहीं हो सका वो इंसान भला कैसे पास हो सकता है। चेंग जोर जोर से हंसता है और कहता है, ना सब हो जाने के बाद झान का बिल्कुल भी मूड नहीं था तो वो जल्दी से खड़ा होता है और कहता है, बस मुझे ज़रूरी कुछ काम है तो मुझे ऑफिस जाना है। तभी चेंग भी खड़ा होता है और कहता है, ब्रदर, मेरा तो ब्रेकफास्ट हो चुका है, चलो हम चलते हैं, मुझे भी आप ड्रॉप कर दो कॉलेज के लिए। तभी वांगजी भी जल्दी से खड़ा होता है और कहता है, मुझे भी कॉलेज जाना है। बस आगे कुछ ना करते हुए वांगजी सीधा बाहर निकल जाता है। जान और चेंग एक दूसरे को देखते हैं और वो भी वांगजी के पीछे पीछे पार्किंग की ओर चले जाते हैं जहाँ पर उनकी कार थी। कार में बैठते हुए सब अपने अपनी सीट पर बैठने ही वाले थे कि पता चलता है कि वांगजी आगे के सीट पर बैठ चुका था। चेंग गुस्से से कहता है, वो मेरी सीट है, ब्रदर के पास सिर्फ मैं बैठ सकता हूँ, तुम नहीं। वांगजी झान को देखने लगता है। तब झान चेंग को कहता है, चेंग, बस आज की बात है, कल से वो अपने आप ही चला जाएगा। वांगजी को इन बातों से अब नाराज़गी महसूस हो रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। चेंग भी अंदर आकर बैठ जाता है। गाड़ी स्टार्ट होती है और अब सब कॉलेज की ओर चले जाते हैं। कुछ ही समय बाद सब कॉलेज में आते हैं। तब वांगजी कार से उतरता है और चेंग भी उतरता है। तब झान कहता है, बाय, चलो मिलते हैं शाम को। और वहाँ से गाड़ी स्टार्ट करता है और चला जाता है। इस बीच चेंग और वांगजी दोनों एक दूसरे को घूर कर देखते हैं और अपने अपने क्लास की ओर चले जाते हैं। इधर ऑफिस में झान को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रात को क्या हुआ था, और उसे ये भी अच्छा नहीं लगा था क्योंकि उसने देखा था जब कार से बाहर वांगजी निकला था तो एक लड़की दौड़ते हुए वांगजी को और आकर उसके गले पर लिपट चुकी थी। उसे देखकर ही झान का चेहरा उतर चुका था और उसे ही अंदर एक जलन सी महसूस हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था ये मिक्स फीलिंग आखिर क्या है, आखिर ये नई सी फीलिंग क्या है। झान गुस्से से उसे ऑफिस में अच्छा ही नहीं लग रहा था। वो जल्दी अपना काम सब निपटता है और फिर से कॉलेज की ओर आता है। शाम हो चुकी थी और अब कॉलेज से सब स्टूडेंट्स बाहर आने लगे थे। कॉलेज से बाहर आते ही चेंग ने देखा कि उसके भाई की कार फिर से आ चुकी थी। चेंग जल्दी से आकर अंदर बैठता है और कहता है, भाई, आपने मुझे बताया नहीं कि आप लेने के लिए भी आने वाले हो। जहान कहता है मन में कि आखिर मेरा तो कोई ऐसा प्लान नहीं था, लेकिन पता नहीं आज मुझे क्या हुआ। बस तभी चेंग को देखकर जहान कहता है, वांगजी कहाँ है? वांगजी तुम्हारे साथ नहीं है। चेंग कहता है, अब मुझे उसकी जानने की ज़रूरत नहीं है, पता नहीं कहाँ है।
गया होगा अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। जान कहता है प्रैक्टिस। चेंग कहता है हाँ प्रैक्टिस, या कि कहे खेलने के लिए किसी के साथ। आए दिन किसी न किसी लड़की के साथ वो घूमते ही रहता है। उसका ये काम ही है। सारी कॉलेज की लड़कियां उसके ऊपर मरती है, खासकर वो दिलरुबा। सुबह जब आपने देखा होगा, वो कॉलेज की सबसे हॉट लड़की है। सारे लड़के उसके फिदा है। डेली उसका उसका लॉकर रूम तो गिफ्ट्स और लव लेटर से डेली भरा ही रहता है। लेकिन मैडम जी किसी को देखभाल नहीं देती, सिर्फ वो वांग जी के पीछे पड़ी रहती है। सारे लव लेटर्स और गिफ्ट्स वो डस्टबिन में फेंक देती है और फिर सिर्फ वांग जी के पीछे पीछे करने लगती है। वो कितनी बार सबके सामने वांग जी को प्रपोज भी कर चुकी है, लेकिन वांग जी उसके प्रपोज को एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन ऐसा कहा जाता है, ऐसी गॉसिप है माने, कि वांग जी और दिलबरा दोनों एक दूसरे को डेट कर रही है। लेकिन अब तक उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया और जल्दी से जल्दी वो लोग दोनों शादी भी करने वाले हैं। ऐसे भी गॉसिप अब तक कॉलेज में आ चुके हैं। इसलिए अब दिलरुबा के पीछे कोई नहीं पड़ता, क्योंकि वांग जी के उसका नेचर सबको पता है। अगर उसकी चीज़ को कोई हाथ भी लगाए तो उसका वो मुंह तोड़ देता है या सिर फोड़ देता है, या उस चीज़ को हाथ लगाने के लायक तक नहीं छोड़ता। तो जान कहता है तो इसका मतलब है दिलरुबा वांग जी की गर्लफ्रेंड है। जान की आवाज़ ऊपर नीचे हो रही थी, मानो उसे हिचकिचाहट हो रही थी बोलने में। चेंग कहता है हाँ, मुझे तो ठीक से पता नहीं, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है। आखिर हमें थोड़ी ना पता है। आप तो वांग जी को अच्छे से जानते हो, तो उसी से पूछ लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जान अंदर ही अंदर बहुत ही जल भून रहा था। तभी उसकी नज़र जाती है कि वांग जी बाइक पर सवार है और उसके पीछे वही लड़की बैठी है जिसे उस दिलबरा नाम से जान रहा था। तभी वो लड़की पीछे से वांग जी को कसकर गले लगा रही हुए थी। एक दूसरे के इतने नज़दीक थे कि वहाँ हवा जाने तक की जगह बची नहीं थी। इस हालत में देखते हुए जान को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो जल्दी से कार का डोर ओपन करता है और जल्दी से बाहर आते हुए वांग जी को देखने लगता है और कहता है, वांग जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वांग जी उस आवाज़ की ओर देखने लगता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जान कहता है पहले मेरे सवाल का जवाब दो, आखिर तुम और इस लड़की के साथ कहाँ जा रहे हो। वांग जी कहता है मैं कुछ घूमने के लिए और कुछ मज़ा करने के लिए जा रहा हूँ, तुम्हें इससे क्या। तभी जी बाइक स्टार्ट कर जाने ही वाला था कि जल्दी से जान उस बाइक की चाबी निकालकर अपनी जेब में डाल लेता है। इन हरकतों को देखते हुए वांग जी गुस्से से कहता है, मेरी बाइक की चाबी अभी के अभी दो। जान कहता है नहीं दूंगा और तुम उसे यहीं पार्क कर दो, मेरा आदमी लेकर आएगा। आज बिल्कुल भी नहीं, वो मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं अपने घर पे कभी नहीं छोड़ता। जान कहता है क्या, तुम्हारी गर्लफ्रेंड। जान को गलतफहमी हो चुकी थी। दिलबरा को जान उसकी गर्लफ्रेंड समझ रहा था, लेकिन जान को ये नहीं पता था कि वांग जी उसकी बाइक को अपनी गर्लफ्रेंड बता रहा था। तभी जान गुस्से से उस बाइक की चाबी को उसकी ओर उछालते हुए कहता है, आज से और अभी से तुम बिल्कुल भी मेरे घर पर आ नहीं सकते। तुम्हारा और मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। जान की बातों को सुनते हुए वांग जी गुस्से से देखता है और कहता है, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, समझे।
और अपनी बाइक को स्टार्ट करते हुए वहाँ से चला जाता है। जान को गलतफहमी हो चुकी थी और साथ ही साथ वांगजी को भी। वांगजी को ऐसा लग रहा था कि उसकी बहन के आ जाने के बाद जान को शायद अब उस ज़रूरत ही नहीं है। वांगजी को भी गलतफहमी हो चुकी थी क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी बन चुकी थी। अब दोनों की गलतफहमी आखिर कैसे दूर होगी, या और भी गलतफहमी पैदा होकर जान और वांगजी दोनों अलग हो जाएंगे। तो इन जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, बाय बाय।